नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। साल 2024 का 5वां महीना यानी कि मई 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने नवग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। यह महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहने वाली है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब मई का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके 11th हाउस में कौन विराजमान है, तो आपके 11th हाउस में सूर्य, शुक्र और राजकुमार बुध विराजमान है। हालांकि यहाँ पर आपको इन तीनों ग्रहों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 11 तारीख को बुध आपके 11th हाउस से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य भी 14 तारीख को आपके 12वें भाव में और 19 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र भी आपके 11th हाउस से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे। बाकी पूरे महीने केतु आपके 4th भाव से, शनिदेव आपके 9वें भाव और राहु के साथ मंगल का गोचर आपके 10th हाउस से देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस प्रकार से पूरे महीने ग्रहों की गोचरीय स्थिति गोचर कुंडली में आपकी राशि से रहने वाली है। अब आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को समझना है और सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और राजकुमार बुध बनते हैं आपके फर्स्ट हाउस के मालिक। अब देखिए, राजकुमार बुध अभी कहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और आपके 11 तारीख को 11th हाउस से निकलकर 12th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का भी ट्रांजिशन होगा। अतः आप कह सकते हैं यह जो समय होगा आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम प्रदायक साबित होगा। यानी कि न तो ज़्यादा खराब है और न ही ज़्यादा अच्छा है। आपको अपने खान पान, रहन सहन का ध्यान रखना है और जितना ज़्यादा हो सके आप व्यायाम का सहारा लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगाभ्यास कीजिए। आपके लिए यह महीना किसी भी प्रकार से कोई नुकसान प्रदायक नहीं होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में तो 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का, और दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं आपके 5वें भाव के स्वामी। जैसा कि आपको मालूम है, अभी आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करेंगे 19 तारीख को और आपके 12th हाउस से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, अतः आप कह सकते हैं यह जो समय होगा आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ पूरे महीने रहेंगे। यहाँ पर अभी भी गुरु के साथ हैं और आने वाले समय में भी गुरु के साथ होंगे। अतः आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए आपके लिए यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार से आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, तीनों के लिए यह महीना बेहतर रहने वाला है। अब अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ के बारे में तो 5वां भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का। शुक्र होते हैं स्वामी, बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे। हालांकि सूर्य का भी प्रभाव होगा और मंगल की भी दृष्टि होगी यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और बुध के साथ होने के रिश्तों में मधुरता और प्रेम जागृत रहेगा। अतः अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ तालमेल काफ़ी हद तक आपके बेहतर रहेंगे। जी हाँ, यानी कि आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस महीने को बढ़िया ही कहा जा सकता है। अब अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन के बारे में तो 7वां भाव होता है आपके
दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव से गोचर करना शुरू कर देंगे, शुक्र भी साथ में होंगे, इसीलिए आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी समय को ठीक ठाक कहा जाता है। किसी भी प्रकार से ज़्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है। यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, उनके सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और आप यूँ समझ सकते हैं इस समय विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है अपने जीवन साथी के सपोर्ट से। जी हाँ, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना बढ़िया रहने वाला है। अब अगर बात की जाए आपके भाग्य के बारे में, तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और यहाँ पर शनिदेव बनते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी। भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव से होगा, जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य भी अपनी उच्च राशि में है, जो भाग्य के कारक होते हैं। अतः भाग्य का साथ इस महीने प्रबल रूप से आपको देखने को मिलेगा। कदम कदम पर भाग्य का सहारा मिलेगा। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। काफ़ी हद तक धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर आप पहले से ही अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहना ही क्या, यह महीना आपको विशेष रूप से अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट, विशेष रूप से आपको अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद दिलाने वाला साबित होगा। जी हाँ, यानी कि भाग्य प्रबल रूप से इस महीने आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर बात की जाए आपके करियर के बारे में, तो 10th हाउस होता है आपके करियर का, और देवगुरु बृहस्पति होते हैं आपके करियर के स्वामी। 11th हाउस में है, अच्छी बात है। अब 12th हाउस से गोचर करेंगे। अतः आप कह सकते हैं अगर आप अपने जन्म स्थान से थोड़ी दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से अपने करियर में ऊंचाई देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। यह समय, यह महीना आपके करियर के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके करियर से मंगल और राहु का गोचर हो रहा है, और देवगुरु बृहस्पति भी इनसे पराक्रम स्थान में होंगे। अतः अगर आप अपने करियर में सफलता के लिए पराक्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो कहना ही नहीं, आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति की, तो 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का, 11th हाउस प्रॉफिट, और 2nd हाउस जो होता है वह संचित धन का होता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, चंद्रमा तो लिक्विडिटी के कारक होते हैं, अतः आपके पास धन थोड़ा टिकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी गुरु का यहाँ पर 12वें भाव से गोचर होगा, अतः विदेशी चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा कर्म से, क्योंकि कर्म भाव में लाभ का स्वामी गोचर करेगा पूरे महीने। अतः धन को लेकर के समस्या नहीं होगी, चाहे आगमन को लेकर के हो या फिर संचयन को लेकर के, जिसके चलते फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी इस महीने को आपके लिए बढ़िया ही कहा जा सकता है। और व्यापार में भी आपको लाभ के तो कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना बढ़िया ही रहने वाला है। आपको हर जगह से कुछ न कुछ लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। फिर भी इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए 108 बार 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। बुधवार और शनिवार के दिन पक्षियों को सुबह के समय लगभग 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के आसपास हरा मूंग या दाल दाना के रूप में डालिए। इससे आपके लिए यह महीना बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।